अगर आपको हमज़ात के मुतालिक कुछ भी जानना है ना, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं हर वो चीज़ कवर किया हूँ जो हमज़ात का अमल करने से पहले करना चाहिए और बाद में करना चाहिए, क्या कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, हर वो पॉइंट मैं कवर किया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बहुत डर लग रहा है मुझे। ये क्या हो रहा है? मैं हमजाद को अपने पास ला के रहूंगा। ना उसके साथ एक हमज़ात नामी भी पैदा हो जाता है। अच्छा, हम वहाँ से दौड़ के भागे। मेरे लिए कुछ काम रहेगा तभी तो मैं करूंगा। मुझे आराम वाला काम अच्छा लगता है, मेहनत वाला नहीं। पूरे दिन घर में सोया रहता है, कुछ काम भी तो करता नहीं है, दिन भर फोन चलाते रहता है। जा बाहर दुनिया देख। मेरे लिए कुछ काम रहेगा तभी तो मैं करूंगा। मुझे आराम वाला काम अच्छा लगता है, मेहनत वाला नहीं। अगर ऐसी बात है तो अभी कभी घर से निकल जा और आराम वाला काम ढूंढ ले। हाँ, जा ही रहा हूँ और आराम वाला काम ढूंढ के चुटकियों में पैसा कमा के लेकर आता हूँ मैं। हाँ, देखती हूँ वो भी कहाँ से कमा के पैसे आता के लिए है तू। निकाल रहे हो ना? जब भी कोई इंसान जब दुनिया में पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है ना, उस वक्त ना उसके साथ एक हमज़ात नामी जिन भी पैदा हो जाता है। अगर कोई अपने हमज़ात को ताबे कर ले, कंट्रोल में ले ले, तो बहुत ज्यादा उससे काम निकलवा सकता है। हमज़ात है ना, उसे अब जो काम करवाना चाहते पूरी दुनिया में सब काम वो कर देता है। बैठिए बैठिए। क्या सच में हमजाद सब काम कर सकता है? हाँ काम। हाँ भैया, हाँ हमज़ात ना सब काम कर सकता है। कुछ भी आप जो चाहे वो हो सकता है आपका काम। ठीक है, बहुत आज हम बात बता दी है ना। जैसे टाइम मिलेगा ना, अगर आप लोग और कुछ जानना चाहते हैं तो बाद में बताएं। आज के लिए मदद चाहिए, हम चल रहे। ठीक है, ठीक है, चल रहे। अच्छा, हमजाद सब काम कर सकता है। अब हमजाद से ही सारा काम करवाऊंगा। कौन है ये हमजाद? पता नहीं कौन है हमजाद। मैं हमजाद को अपने पास ला के रहूंगा। मैंने एजी एजुकेशन पे सारा हमजाद वाला वीडियो देख लिया हूँ। अब मैं इसमें अमल करूंगा और इससे मैं सारा काम करवाऊंगा। आ गया घर वापस, निकल गई घर नहीं। कितना पैसा कमा के लाया है? पैसा तो कमा के नहीं लाया हूँ, मगर मेरे हाथ ऐसा चीज लगा है जिससे मैं अमीर हो सकता हूँ। क्या चीज का बात कर रहा है तू? हमजाद। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बहुत डर लग रहा है मुझे। ये क्या हो रहा है? अब मैं जा रहा हूँ वही शख्स के पास जो हमजाद के बारे में बता रहे थे। अब मैं उनसे सब चीज़ सीखूंगा, तब मैं अमल करूंगा। बिना इल्म के अमल बेकार है। अब मैं उनसे सीखूंगा, फिर अमल करूंगा। बहुत ही ज्यादा मैसेज है, देख लो 1500 से भी ज्यादा इसमें मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तब कैसा आना हुआ आपको? वही आप जो बात नहीं कर रहे थे बाहर में, जी जी जी, उसके बारे में बात करना था आपसे। उसके बारे में क्या बात? हमज़ात के मुतालिक? हाँ, हमजाद के मुतालिक। तो आइए बैठिए। इल्मुल अदाद बाय एचजे एजुकेशन। मल्टीपल स्क्रीन, एक ऐप में बहुत सारे फीचर, आमिलों के लिए तोहफा, मुस्लिम एआई, मल्टीपल टूल्स, डिजिटल ई बुक लाइब्रेरी। इल्मुल अदाद जाने और बहुत कुछ सीखें। इल्मुल अदाद बाय एचजे एजुकेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डाउनलोड नाउ। जी क्या पूछना था आपको, बताइए। हमको हमजाद के बारे में पूछना था। हमज़ात के बारे में? हाँ। क्या जानकारी चाहिए? हमजाद होता क्या है? हमज़ात होता क्या है? देखिए अभी व्हाट्सअप खोले हुए हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1500 से भी ज्यादा यहाँ पे मैसेज आपको दिख रहा होगा। देखिए अनरीड मैसेज है ना? हाँ, दिख रहा है। ये अनरीड मैसेज है। यहाँ पे हमज़ात के मुताबिक हर किसी को जानना है। हमज़ात का अमल हर कोई करता है। क्या आप भी किए? हम भी किए थे। अच्छा जी, कब किए? आप जब बोले थे ना कि हमजाद के बारे में बता रहे थे कि हमजाद हर काम करके देता है। जी जी बिल्कुल। तो हम भी अपना घर पे गए जी और वहाँ जाके हमजाद का अमल किए। अच्छा जी। और मेरे साथ ऐसा ऐसा हरकत होने लगा, डर से पूरा हालत खराब हो गया, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। अच्छा, हम वहाँ से दौड़ के भागे और सीधा आपके इधर आ रहे हैं। तो जी बताइए, आप जब हमज़ात का अमल करने गए, आप जब अमल कर रहे थे, तो क्या हमज़ात के मुतालिक आपको कुछ नॉलेज है? नहीं, कुछ नॉलेज नहीं। कुछ नॉलेज नहीं? कुछ नॉलेज नहीं।
हमजाद के अमल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है? थोड़ा सा जानकारी मिला था, आपका जो यूट्यूब चैनल है ना एचजे एजुकेशन, उससे थोड़ा सा हम सीखे थे और हम जाके किए थे। अमल शुरू कर दिए। अमल शुरू तो थोड़ा सा सीखे और अमल को शुरू कर दिए, तो ये आप गलती किए हैं कि आपको पता था कि हमजाद क्या है? नहीं पता नहीं था। पता था, तो आपको पहले मालूम करना चाहिए था। अमल किस तरीके से की जाती है मालूम था आपको? नहीं, नहीं तो मालूम करना चाहिए था आपको। मगर आप थोड़े से वीडियो देखे, अमल शुरू कर लिए, अमल शुरू कर तो दिया। आप खुद खतरे में पड़ गए। तो मगर आपको क्या चाहिए था कि आप पूरा इसे देखते, पूरा समझते, मगर आप ऐसा किए नहीं। जी तो देखिए हमजाद होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमजाद जो है वो इंसान के लतीफ़े जिस्म है। लतीफ़े जिस्म, लतीफ़े जिस्म। जो इंसान जब पैदा होता है ना, उसी वक्त एक जिन, हमजाद नामी जिन इंसान के साथ पैदा होता है। हर किसी के साथ होता है। आप पैदा हुए होंगे, उस दिन आपके साथ एक पैदा हुआ। मैं जितने भी इस दुनिया में इंसान पैदा हो रहा है ना, सभी के साथ एक हमजाद नामी जिन पैदा होता है। उसको हमजाद कहते हैं। और वो हमजाद हम साथी ऐसा होता है कि हर चीज़ जानता है वो आपके बारे में, हमारे बारे में। जो हम करते हैं वो सब, हर चीज़ पे उसकी नज़र होती है। हर चीज़ A to Z, आप जाने या ना जाने, आप भूल जाए मगर वो नहीं भूलता है। ऐसा होता है हमजाद। और उसकी पता है ताकत और क़ुव्वत इतनी होती है कि आप सिर्फ पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, मगर वो पल मिनटों में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। हमजाद की ये ताकत है। वो हमजाद जो होता है जी जी वो हमारे साथ ही रहता है हमेशा। जी जी हाँ, आपका जो हमजाद है वो आपके साथ रहता है। आप उससे आपका जो हमजाद है वो सेम टू सेम आपके तरह ही होता है। जैसे आपका चेहरा, बाल, ढाल, हर चीज़ है ना, वैसा ही हमजाद भी होता है। हमजाद में कोई रद्दो बदल नहीं होती, कोई थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं किया जाता है, नहीं होता है। हर चीज़ सेम ही होता है। क्या हम उसको देख नहीं सकते हैं? नहीं, हमजाद को ऐसे नहीं देख सकते। हर कोई अगर हमजाद को देखना शुरू कर ले तो ये तो सबके लिए बाइस शर्फ हो जाएगा। लाइक इसे हम अपने आप में लोग बहुत सारे ऐसे अफवाह फैलाएंगे और बहुत सारे ऐसे काम करवा लेंगे उससे, क्योंकि हमजाद को ऐसे नहीं देख सकते। हमजाद को देखने के लिए चाहिए अमल। सबसे पहले अमल करना होता है। अमल से क्या होता है, सभी को अमल में लाना पड़ता है, उसका काबू करना पड़ता है उसे अपने अमल के थ्रू। उसके बाद हम उस पर अगर काबू पा लेते हैं, ताबे हो जाता है हमारा हमजाद हमें, तब जाकर के हम हमजाद का अमल करते हैं। अमल से कामयाबी मिल जाती है, तब उसका हम हमजाद से क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे फ़ायदा नहीं उठा सकते, समझ गए? तो हमजाद के बारे में आपको बता दिया हूँ कि हमजाद होता क्या है कि लतीफ़े जिस्म है, हमेशा साथ में रहता है और वो हर चीज़ जानता है। क़ुव्वत क़ुव्वत आपकी तरह होती है, और जिस दिन आप पैदा हो उसी दिन वो भी पैदा होता है। जी बिल्कुल। इल्मुल अदाद बाय एचजे एजुकेशन। मल्टीपल स्क्रीन, एक ऐप में बहुत सारे फीचर, आमिलों के लिए तोहफा, मुस्लिम AI, मल्टीपल टूल्स, डिजिटल ई बुक लाइब्रेरी। इल्मुल अदाद जाने और बहुत कुछ सीखें। इल्मुल अदाद बाय एचजे एजुकेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डाउनलोड नाउ। फिर उसको काबू में कैसे करेंगे कि वो मेरा सब बात माने, मैं बोलूँ वो करे? आपको अगर बात मनवाना है, आपको अपने काम को निकलवाना है कि वो जो हम कह दे वो कर दे वो काम, तो इसके लिए आपने अमल करना होता है। अगर आप अमल कर लेते हैं, उसका आमिल बन जाते हैं, किसी भी चीज़ का हमजाद का आप आमिल बन जाते हैं ना, तब जाकर आप हमजाद से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे फ़ायदा नहीं उठा सकते जी। और कोई दूसरा सवाल पूछिए, और कोई अगर आपके मन में हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल आते सब हैं। हमजाद के बारे में ही पूछ रहा है। सब हमजाद हमजाद हमजाद, मगर सब अमल शुरू कर दिए। जैसे आप अमल शुरू किए, हर कोई करता है कि अमल, तो यूट्यूब पे देखा वीडियो, बस फ़ोन उठाया, एक दो वीडियो देख लिया, हाँ ये बताए थे, बस अमल करना शुरू। हाँ, वैसे हम भी किए थे। वैसे आप भी किए थे। हर कोई ऐसे करता है कि बस एक दो वीडियो देखना, अमल शुरू। एक दो वीडियो देखे, अमल को शुरू कर देते हैं। मगर एक दो वीडियो देखने का अमल नहीं शुरू किया जाता है। अमल शुरू करने से पहले हर चीज़ के मालूमात ज़रूरी है। इसमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्या रद्दो बदल की जाती है, अमल के अंदर शराइतें क्या है, क्या फ़र्ज़ है इसके अंदर जो हम बजा लाए, किस वक्त अमल शुरू करना चाहिए, कितनी तादाद में अमल शुरू करना चाहिए, क्या चीज़ पढ़ना होता है, और रहनुमाई कौन कर रहा है हमारा, क्या जगह है, हर चीज़ A to Z इन्फॉर्मेशन रख कर सुई के नोक के बराबर भी अगर आप मिस करते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए हर चीज़ को देखते हुए अमल को शुरू करना होता है।
मैंने भी सुना था कि अधूरा इल्म आदमी को बर्बाद कर देता है। जी जी बिल्कुल। अगर आप अधूरा इल्म लेते हैं, जैसे कि लाइक हम देखे 4 वीडियो देख लिए हमारे यूट्यूब पे ही, अगर चैनल पे 100 वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें 100 एक हमजाद के मुतालिक है, एक दूसरे से कनेक्ट है वीडियो, ठीक है, जी। एक जंजीर की तरह। मगर क्या करते हैं लोग, या जैसे आप भी किए होंगे कि जंजीर में से 2 जंजीर को आप पढ़ लिए, 8 को छोड़ दिए, 8 को छोड़ दिए। मगर आपका इल्म कितना हुआ 2 जंजीर के मुकाबले? जंजीर के अगर जो जंजीर में जो गोटे होते हैं, तो सारी चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी होगा ना, हर एक पॉइंट को जानना, एक पॉइंट को जानना होगा। क्या करते हैं लोग, बस स्किप करके वीडियो देख लिए, या स्किप नहीं किए तो एक वीडियो आज देखे तो कल वाला मज़ा नहीं आ रहा, वो अमल नहीं, इसमें अमल नहीं है, इसमें सिर्फ वजाहत की जाती है, सफाई दी जा रही है, इसमें समझाया जाता है कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, नहीं देखते हैं, कहते हैं इसमें तो सिर्फ समझाया जाता है, अमल होते हैं उसी को देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जी, यही मेरे साथ भी हुआ। ऐसा आपके साथ हुआ, तो ऐसा कभी भी कोई भी शख्स अगर अच्छे आप लोगों में से करते हैं ना, तो बिल्कुल ना करें, कतई ना करें, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अगर आप प्रॉपर तौर पे सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद अगर अमल करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी पता है किसकी होगी? हर चीज़ जानने के बाद हम लेंगे जिम्मेदारी, तब आप लीजिएगा, हम लेंगे। मगर अगर 100 के 100 वीडियो आप नहीं देख रहे हैं, उसमें से 20 वीडियो देख करके आप अमल शुरू कर दे रहे हैं, अमल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, अमल शुरू कर दिए, नुकसान हो गया आपका, तो ये कहेंगे बाद में कि आपकी वजह से ये नुकसानात हो गया। जी जी। तो मैं इसे नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि क्या, मैं ये पहले ही पूछूंगा आपसे, क्या आप खुद जो अमल कर रहे थे तो क्या उसमें मुझसे आप पूछे? हमसे तो पूछे नहीं। और ना पूरी आपकी जानकारी थी, ना इल्म था आपके पास, फिर भी आप उस अमल को करना शुरू कर दिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि आप सिर्फ 50 किलो का वजन उठा सकते हैं, आपने 200 किलो का वजन सर पर डाल लिया, वजन नहीं उठा पाएंगे, नहीं उठा पाइएगा, मगर दब जाइएगा, वहीं पे गिर जाइएगा। तो यही होता है हमजाद के अमल में, कि हमजाद का अमल हल्का नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग होता है। और इसे करने के लिए बस हर कोई कूद दौड़ता है, हर जगह कोई कूद जाता है इस मैदान में कि बस हम भी आमिर बन जाए, हम भी आमिर बन जाए, हम भी फ़ायदा उठाए, हम भी अमीर हो जाए, हम भी इसे ये काम करवा ले, वो काम करवा ले। हर चीज़ मालूमात होते हुए भी लोग करते क्या है कि बस 2 बात सुने और अमल को शुरू कर दिए। मगर ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको बात? हमजाद क्या बता दिया आपको, अब आपको क्या जानना है? उसमें अमल कैसे किया जाता है? अमल कैसे किया जाता है वो भी आपको जानना है। अमल सिर्फ अमल देखें, जैसे आप बोले ना अमल कैसे किया जाता है, अमल कैसे जाता है, हमारी ऑडियंस में ऐसी ही होती है, अमल कैसे किया जाता है, बस अमल बताइए, अमल बताइए, अमल बताइए जी। मगर हमजाद के अक़साम भी जानना ज़रूरी है, हमजाद कितने किस्म के होते हैं, हमजाद क्या काम कर सकता है, हमजाद कैसा हो सकता है ना, जी जी। हर चीज़ जानना ज़रूरी होता है। पहले आप ये जान लीजिए, हमजाद जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, इतना ज़्यादा काम आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम। आप पल मिनटों में आप यहाँ बैठे हुए कह दें कि अमेरिका से अभी मुझे सेब चाहिए, अमेरिकन सेब, वो यहाँ पे ला देगा, कश्मीरी सेब ये ला देगा, बिना मौसम फल आपके हाथ में ला कर देगा, सब बात मानेगा वो। हर चीज़ अगर अमल अच्छा से हो तो, अच्छे से अगर उसे काबू कर लिए, अगर नहीं कर पाए ना तो नहीं होगा। तो इसको जानने के लिए आपको अमल करना ही पड़ेगा। जी जी जी, तो अमल करने से पहले चीज़ जान लिए। मगर आप बात पूछ रहे कि अमल कैसे करें, तो अमल से पहले आप पहले जान लीजिए, ये आप पहले से ही ज़हन नशी कर लीजिए। आप जब पता चल जाएगा आपको, उसका हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अमल आपको हम बता देंगे। ठीक है जी। हजरत, कल तो आप हमको बता दिए जी कि ऐसे हमजाद कैसे काम करता है, हमजाद क्या होता है वो बताएं जी। फिर आप अमल करना नहीं बताएं हमको, वो सीखना था, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये आपको पता चल गया हमजाद क्या काम करता है, हमजाद कैसे पैदा होता है, सब आपको पता है हमजाद क्या है, वो तो आप कल बताएं। हाँ, सब आपको पता चल गया। और हमजाद का जो अमल होता है कैसे करना है, कैसे करना किया जाता है, ये आपको जानना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि जो हमजाद का अमल है ना, वो शुरू से सीखना होता है जी। शुरू से सीख लेंगे आप। जैसे कि हमजाद का अमल में सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें होती है, ये होता है कि उसमें सबसे पहले हिसार करना होता है। जी जी। जिससे आप अमल में बैठे उससे पहले आपने दायरा करना होता है, हिसार करना होता है, उसमें बैठ कर अमल पढ़ते हैं। जी जी। और अमल करने से पहले कोई और चीज़ ज़रूरी है, सबसे मेन चीज़ जो होता है वो रिजाल गैब का आपको सलाम देखना होता है। रिजाल गैब का सलाम आपको याद करना होता है पहले पढ़ने के लिए, ठीक है, याद नहीं करते देख के पढ़ सकते हैं। रिजालुल गैब के लिए आप नक्शा देखना होता है आपका, और रिजालुल गैब का जो नक्शा आप देख लेते हैं, रिजालुल गैब के आप ख्याल करते हो, अमल को पढ़ते हैं, उसमें आपको सितारा देखना होता है। सितारा के साथ साथ हाँ अपना क्या सितारा है,
सितारा के साथ साथ वो भी देखना होगा आपको कि इसमें कैसा कैसा बखुरात है, बखुरात भी देखना होगा। अमल में सितारा देख लिए, बखुरात देख लिए, रिजल गैब देख लिए, रिजल गैब के सलाम देख लिए, टाइम देख लिए, तारीख देख लिए, हर चीज़ देखने के बाद परहेज़ जलाली और जमाली ये देखना ज़रूरी है। ये भी चीज़ करना होता है। परहेज़ जलाली जमाली पता है किसे कहते हैं? नहीं पता है। मैं आपको बता दूँ मोटा मोटी बात ये कि दूध, दही, अंडा, लहसुन, प्याज, अदरक कुछ नहीं खाना होता है। गोश्त, मछली कुछ नहीं खाना होगा। ये सब भी छोड़ना पड़ेगा? सब छोड़ना पड़ेगा। अरे वाह। इतना ही नहीं, आप तंबाकू खाते हैं, तंबाकू छोड़ना पड़ेगा। बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, छोड़ना पड़ेगा। आप गुटखा बीड़ी वगैरह जो भी गुटखा खाते हैं, नशा का कोई पदार्थ, नशे की कोई भी पदार्थ आप यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा ये सब को सब आपको छोड़ देना होगा। नशे के पदार्थ को आप छोड़ दीजिए। आप गोश्त, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, खाना ही नहीं है। जी जी। एक बात और बता दूँ जो बहुत सारे अमीन नहीं करते हैं, या बहुत सारे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, बताते नहीं है फुल डिटेल वीडियो जी। फुल डिटेल नहीं होता उनका। मैं आपको बता दूँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनके साथ मस्ती मजाक हो या बातचीत करना हो या उनसे काम निकलवाना हो, वो नहीं कर सकते आप छोटे बच्चे के साथ नहीं रह सकते और टाइम पास ज़्यादा नहीं कर सकते आप। एक बात और कि आप किसी भी जानदार को नहीं मार सकते, जानदार चीज़ को नहीं मार सकते। और गलती से अगर कुछ हो गया तो मसला नहीं है, वो जानदार चीज़ का मतलब नहीं समझे। खटमल है, खटमल जो होता है उरिस जिसे कहते हैं, खटमल कहते हैं, बहुत सारे खटमल, मच्छर, हाँ मच्छर है, ठीक है, इनको नहीं मार सकते आप। ये सबको मारना भी नहीं होता है, ये हमजद का अमल में ये चीज़ ज़रूरी होती है। वो खटमल काटेगा हमको तो हटाओ उसे, हटा दो, मगर मारो मत। मारो मत, मगर आएगा कि बिस्तर हमारा साफ रहेगा तो क्यों आएगा? क्यों आएगा? तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, अमल को शुरू कर लेते हैं, बस अमल पे अमल करते जा रहे हैं, कामयाबी मिलती नहीं है, डर जाते हैं, इसमें पागल हो जाते हैं, रिजत का शिकार हो जाते हैं। मतलब इसमें एक एक कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा। हाँ, एकदम ध्यान से कदम जो बढ़ाएंगे ना, एक एक चीज़ को देखना है कि क्या आना चाहिए, क्या जाना चाहिए। हर चीज़ वक्त मायने नहीं रखता है, एक सेकंड भी मायने इसमें रखता है। अगर 1 मिनट पहले आप अमल में ताखिर कर दिए, 1 मिनट ज़्यादा कर दिए, 1 मिनट देरी से अमल शुरू कर रहे हैं, तो ये भी आपकी गलती है जी। वक्त जो जैसे कि आप 10:30 में वक्त मुकर्रर कर लीजिए रोज़ाना, तो 10:30 पे ही रोज़ाना अमल पढ़ना होगा। आप 29 पे नहीं पढ़ सकते। टाइम का भी इसमें बहुत अहम है। 29 पे नहीं पढ़ सकते, आप बैठ सकते हैं, 31 में नहीं पढ़ सकते हैं, अमल आपका ख़राब हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। एक बात और बता दूँ कि जैसे अमल में बैठे, अमल में बैठने के बाद जब जमाई लेते हैं, जमाई लेने से भी अमल ख़राब हो जाता है। अमल जमाई लेने से खराब, जमाई भी नहीं लेना है, जमाई भी नहीं लेना है। जमाई जो नींद आने लगती है तो अमल ख़राब हो जाता है। तो नींद ना आए इसके लिए भी बहुत सारे ऐसे, मतलब मेरे पास नुस्खा है, आपको चाहिए मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको, ऑडियंस को बता दूंगा अगले वीडियो में किस तरीके से किया जाता है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि आपको कि ये चीज़ करना होता है। उसके बाद जा कर के आप अमल के लिए बैठते हैं। अमल में बैठ गए तो जैसे अमल बहुत सारे ऐसे अमल है जिसे हम करते हैं। सबसे आसान, सबसे छोटा, सबसे मुजर्रब जो अमल है पता है क्या है? क्या? जैसे आपका नाम क्या है? शमशाद। शमशाद, ठीक है, शमशाद आपका नाम है, तो ये आप अपने नाम को 3125 मरतबा रोज़ाना, एक दिन में रोज़ाना एक टाइम पर बैठकर पढ़ना शुरू किए। 3125 मरतबा जी। पढ़ने में गलती हो जाएगी, खुताई हो जाएगी, ऑडियंस भी देख रहे थे उनको भी गलती होती है जी। क्योंकि गिनती करना 3125 बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो काउंटिंग करने के लिए पता है क्या करना होगा आपको एक इलेक्ट्रिक तस्वीर डाउनलोड करना होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक तस्वीर खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा इलेक्ट्रिक तस्वीर का, आप उसे बाय कर सकते हैं, ठीक है, आप भी बाय कर लीजिएगा जी। और अगर नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक तस्वीर आपने डाउनलोड कर लेना होगा, जो कि खुद का उस फोन वहाँ पर फ़ोन होगा, दीजिए वो ऐप के सहारे रहेगा। हाँ, ये जो देखिए हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आप भी हम ऑडियंस को दिखा देंगे। ये जो एक इल्मुल आदाद नाम से एप्लीकेशन है, ये खुद का है। इसमें इल्मुल आदाद के बहुत सारे ऐसे जादू है, बहुत सारे ऐसी चीज़ इसमें दी गई है जो अमल में नहायत ज़रूरी असल चीज़ ज़रूरी होती है, वो चीज़ इसमें दिया गया है। और इसमें एक तस्वीर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप काउंट कर सकते हैं। देखिए काउंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप इससे क्या होगा कि नंबरिंग नहीं भूलेगा आदमी। हाँ, काउंटिंग जो है, नंबरिंग जो है वो भूलना ही नहीं है। इस पे 3125 मतलब रोज़ाना पढ़ेंगे। तो आप अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या तो आप प्ले स्टोर पे इरशादुल क़ादरी या इल्मुल आदाद बाय एज एजुकेशन सर्च कीजिए,
मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। चलिए ये सब बात को छोड़ते हुए आगे निकलते हैं। डाउनलोड कर लिए, अब तस्वीर पे गिनती करना है आपने, ठीक है। तस्वीर को क्या करना है, काउंट करना है। तो देखिए एक किस कॉल आ रहा है, तो इसको हम साइलेंट कर दिए, तो ठीक है। तो उस वक्त क्या करना है, आपने काउंट करना होता है। काउंट कर लिए 3125, इसमें भी एक ख्याल करना होगा, 3125 पढ़ रहे हैं तो 26 भी नहीं होना चाहिए, एक ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 24 भी नहीं होना चाहिए, एक ज़्यादा भी नहीं, एक कम भी नहीं, 25 तो 25। बस इन्हीं गलती अगर कर इसी चीज़ में कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, तो अमल आपका बेकार होगा, कामयाब नहीं होगा। छोटी जो मैं आपको अमल में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको पेश कर दिया हूँ, बता दिया हूँ कि इन चीज़ों का आप ख्याल नहीं करते हैं। फिर ये कहते हैं कॉल कर, जैसे कि ये कॉल आ रहा है तो कॉल करके ये कहते हैं कि हजरत मैंने अमल किया, मैंने आपके वीडियो देख लिया, और आपकी वीडियो देखने के बाद क्या हुआ कि मैं अमल जो किया वो अमल में मुझे ख़राबी पैदा हो गई, अमल कर रहा था मगर अमल में कामयाबी नहीं मिली। 1 मिनट मैं कॉल रिसीव करता हूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इरशाद भाई, वो सूरज ग्रहण 2025 में चांद ग्रहण कब पड़ रहा है, उस पर वीडियो अपलोड करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपलोड कर देंगे। बट अभी जो सूरज और चांद ग्रहण जो है ना वो मार्च में लगेगा। अच्छा जी, तो ये शाबान के महीने ऐसे कॉल आते रहते। तो मैं आपसे अर्ज़ क्या कर रहा था कि अमल जो आसान नहीं है, हमज़ाद का अमल जो भी करते हैं ना बहुत ज़्यादा मुशक्क़त से की जाती है। अब ये सोच लिए कि हलवा बर्फ़ी है खा लिए तो नहीं होगा। शुरू से आपको कितना समझ में आ गया कि आपने बच्चों से बचना है, और हम स्त्री से बचना है, औरतों से बचना है, परहेज़ करना है, एक एक चीज़ जो खाना है वो भी खाने की में एहतियात करना है, गोश्त मछली अंडा प्याज लहसुन। 40 दिन का अगर अमल है तो 40 दिन तो खाना ही नहीं है, भूल जाना है आपने, पूरा हर एक चीज़ त्याग देना है अपने एक अलग। हाँ, एक और बताना भूल गया था मैं आपको। एक कमरा जिस कमरे में आप अमल पढ़ रहे हैं ना, उस कमरे में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा दाखिल नहीं होना चाहिए, दूसरा आना ही नहीं चाहिए। जिस कमरे में आप बैठकर अमल पढ़ रहे हैं उस कमरे में आप तन्हा ही हो, दूसरा कोई वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। और वहाँ पे कोई जा रहा है तो उसको मना कर दीजिए, या आप सख्ती से वहाँ पे, क्योंकि आप हमज़द का अमल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये रिस्की काम है। जी। तो हर चीज़ को ख्याल करते हुए जब आप अमल करते हैं तो अमल आपका कामयाब होता है, उसके बाद आप आमिल बनते हैं। आसानी से आप आमिल नहीं बनेंगे और आसानी से ये अमल आपको नहीं मिलेगा, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको समझ में आ गया होगा। आप तो जी 50 किलो का वज़न उठा रहे हैं मान लीजिए, या कोई भी उठा रहा है, अब 200 किलो का वज़न आप सर पर डाल दें तो क्या 200 किलो का वज़न बर्दाश्त कर पाइएगा? नहीं। लेकर चल पाइएगा? नहीं ना। नहीं। तो मगर आप फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं उठाने के लिए तो उठेगा? नहीं, क्योंकि ये तो कोशिश बेकार है, ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है, तो क्यों हम कोशिश करें ऐसा। और इसका हमजात का अमल करने का कोई शॉर्टकट तरीका कुछ नहीं, शॉर्टकट तरीका नहीं होता है इसमें। आप कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहे हैं तो इससे यही बेहतर होगा कि एग्जिट करें, यहाँ से ना करें, ख़त्म ही। हाँ, ये टेंशन नहीं। हाँ, ये एक शॉर्टकट है इसमें, इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बता दूंगा शॉर्टकट। जी, एक शॉर्टकट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, शॉर्टकट है, मगर उसमें ये कर सकते हैं, अमल नहीं कर सकते आप, उसका अमल नहीं कर सकते हैं, उसको गुलाम नहीं बना सकते, उससे काम ले सकते हैं। मतलब जो काम है वो हाँ, करवा नहीं सकते हैं, कि खबर मालूम कर सकते हैं, किसी चीज़ को जानकारी हासिल कर सकते हैं, मगर उसे काम ज़्यादा नहीं लगेगा, काम जानकारी सिर्फ हासिल हो जाएगा, जानकारी हासिल। हाँ, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा जी। आपको तो इतना तो बता ही दिया, बहुत काफ़ी ज़्यादा बता दिया हूँ, इतना डेट में कोई बताता भी नहीं होगा शायद, है ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कर रहा था मैं कि 200 किलो आप वज़न उठाकर नहीं चल सकते जी, तो इसके लिए क्या चाहिए? अगर 200 किलो वज़न उठाना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ताकत उतना लाना पड़ेगा, ताकत लाना पड़ेगा, बॉडी को बनाना पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे लेकर के चल पाइएगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए, आपको वजन उठाने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत है, खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। तो अमल भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अमल तो अमल में जो हार्डपन है, इसको उठाने के लिए वज़न क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा ये पावरफुल वज़न को चलने के लिए आपके शरीर में जान भी होनी चाहिए। अब कैसा शरीर पता है, ऐसा नहीं जैसे अब बैठे हुए हैं तो ऐसे जान नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ भैया हम बैठे हुए हैं, अब जैसे कि हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है, ये ताकत नहीं चाहिए, जिस्मानी ताकत नहीं चाहिए। कौन सी ताकत चाहिए पता है? रूहानी ताकत, जो अंदर से निकलती ताकत है। तो रूहानी ताकत
कभी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बना कर दूंगा। हमजात का अमल जो है जी जी बिल्कुल। वो कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है? कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, बहुत दुरुस्त सवाल है। और आप लोग भी ये सुन लीजिए कान खोलकर कि हमजात का जो अमल है वो कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। मेन पर्सन जो भी हमजात के आमिल बनना चाहते हैं, जो हमजात का अमल करना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं हमजात को अमल कर लूँ, हमजात को ताबे कर लूँ, हमजात का आमिल बन जाऊँ और मैं उनसे सारा काम करवा लूँ। बहुत ऐसे काम उमूर ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो करवाने के लिए एकदम तैयार रहते हैं जी। क्योंकि हमजात को ताबे करना, हमजात को काबू करने के बाद इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा वो पावरफुल हो जाता है जिससे कि किसी भी काम को कर सकता है। जैसे कि आपको मैं पहले बता दिया था कि हमजात कोई भी काम कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, खबर पहुंचाना, आपको उठा कर ले जाना, किसी को उठा कर ले आना, बेमौसम फल दे देना, वगैरह वगैरह चीज़ें, कुछ भी कर सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है उससे। तो जब हमजात इतना काम कर सकता है तो ये आसान नहीं हो, आसान तो हो ही नहीं सकता, आसान है भी नहीं जी। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है और बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये अमल किया जाता है जी। हाँ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात इसमें पेश आते हैं। और कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, मसला ये है। जी। तो सबसे अहम बात ये है कि आप कर सकते हैं कि नहीं। तो आपके पास अगर रूहानी ताकत है, कहते हैं कि मेरे पास रूहानी ताकत है फिर मैं कर सकता हूँ, तो कर सकते हैं। रूहानी अच्छे से पहले सुन लीजिएगा, है ना, अच्छे से पहले समझ लीजिए। रूहानी ताकत कर सकते हैं, नहीं ये तो नहीं कर सकते। मगर इसमें एक बात ये है कि इस अमल में आपको 40 दिन किसी से बात भी नहीं करना होता है, यानी हाँ, न औरत से न बच्चे से, खुद से खाना पकाना होता है, खुद से ही खाना होता है उसे। जिस प्लेट में आप खाएंगे उस प्लेट को कोई दूसरा छुएगा भी नहीं आता, धुलना तक नहीं होता है, एकदम अलग हो जाना, अलग ही होना होता है। भले ही कोई 4 मिनट 5 मिनट के वीडियोस बन जाता है, उस पर अपलोड करते हैं तो उसमें कुछ बातें बताकर छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो पूरा कंप्लीट अमल बता दिया गया। वीडियोस चैनल पे डलते रहता है तो हर चीज़ देखना चाहिए इंसान, मगर देखते नहीं है। देख लीजिए, आप अगर जब अमल करने जा रहे हैं तो उसमें ये चीज़ ख्याल रखिएगा कि आमिल हर कोई बन सकता है, आप अमल कर सकते हैं, अमल कोई भी कर सकता है, मगर अमल करने के लिए जो असल चीज़ ज़रूरी होती है हमजात के अमल में वो ये होता है कि अगर शादीशुदा नहीं है तो बेहतर है कि वो कर सकता है, मगर शादीशुदा हो जाए, शादी वगैरह हो जाए तो वो ना करे, बिल्कुल कतई। मैं इतना सा भी इजाज़त मैं नहीं देता, क्योंकि ये मौत के मुंह में डालना एक तरह की बात हो गई। तो मैं ये नहीं चाहता किसी को अपने मौत के मुंह में डाल दूं। मैं गुड इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ कि लोगों को सीख मिल जाए, समझ जाए। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि आप आमिल ही बन जाए मेरे तरह, जो आप झाड़ फूकना शुरू कर दिए, करिए, मैं मना नहीं कर रहा बोल के, है ना, मगर लिमिट में रहिए। इस चीज़ को जानिए पहले। हमजात का अमल करने से पहले वो शादीशुदा ना हो तो ठीक है, क्योंकि शादी ब्याह होने के बाद बीवी होंगे ही उनके पास, वो कभी ना कभी बर्तन धुले ही देगी, पास में आ ही जाएंगी। तो इससे क्या होता है कि अमल आपका ख़राब हो जाएगा, तो उसमें आपको नुकसान ज़्यादा होगा। और बच्चा रहेगा तो बच्चा से बात करेगा ही करेगा। हाँ, बच्चा वगैरह जो भी आएगा वो तो बात करेगा ही, तो इसीलिए इन चीज़ों से बचे। हमजात का अमल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता, मैं इजाज़त नहीं देता। क्योंकि हमजात के अमल में ये होता है कि आप एक तरह से गिरफ्त हो जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, जिससे कि आप हमजात का अमल करने के वक्त इतनी सी भी गलती होती है, छोटी सी गलती आपको जान ले लेगी। आप वहाँ पे आप मर भी सकते हैं, आप पागल हो सकते हैं, या आप रिचायत में गिरफ्तार हो सकते हैं जिसका कोई काट नहीं होगा। ऐसे ऐसे आप पे मुसल्लत हो जाएंगे, हमजात आप पे ताबे कर लेगा, आपको ही काबू कर लेगा और आपको उंगली पर नचाना शुरू कर देगा, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा नुकसान में फंस जाएंगे। तो इससे मैं कहता हूँ हमजात का अमल कोई नहीं करे, बिल्कुल ना करे। मैं इजाज़त नहीं देता किसी की। अगर कोई करना चाहे पहले ये वीडियो को देख लीजिए, मैं मना पहले ही कर दे रहा हूँ, हमजात का अमल ना करना है, किसी को ना करना है, क्योंकि आप बाल बच्चेदार है तो ये आपको नुकसान हो जाएगा, या कोई भी जैसा भी कुछ हो सकता है। तो हमजात का अमल इस दौर में कोई ना करे तो मेरे लिए बेहतर है, मैं जहाँ तक जानता हूँ। और दूसरा कोई सवाल है ही नहीं, बस हम लोग यही बताने के लिए हम यहाँ पे आए थे कि हमजात का अमल जो है वो बिल्कुल ना करें आप लोग। सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई थी और बनाया जाता है। वीडियो देख लिए हमजात का बहुत है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। 1-2 दिन के लिए जो काम लिया जा सकता है
हमजाद से इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, उस चीज़ पे मैं वीडियो बना चुका हूँ और इंशाल्लाह बोलेंगे तो बना दूंगा, जिससे आप देख करके समझ जाएंगे। मगर हमजाद के जो अमल है वो कतई करने की कोशिश न करिए, क्योंकि इसमें जान का ख़तरा है और जान आपकी जा सकती है। क्योंकि इतनी सी भी गलती, अमल के अंदर इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं जिससे आप नहीं, अगर एक भी चीज़ छोड़ देते हैं तो आपको नुकसान होगा। बखूर है, रोज़ाना बखूर रोशन करना है, रोज़ाना नहाना होता है और रिजल्ट सिम देख करके बैठना है, सलाम पढ़ना है, उसमें परहेज़ जलाली जमाली करना, गोश्त मछली अंडा प्याज लहसुन दूध दही वगैरह कुछ नहीं खाना है, बच्चों से बच कर रहना है, बच्चों के नज़दीक नहीं जाना है, औरतों से बचना है। जिस बिस्तर पे आप सो रहे हैं उस बिस्तर पे कोई दोबारा बैठना तक नहीं है किसी को, जो सोने के बाद तो बैठे तक, छुए तक ना उस बिस्तर को। जिस प्लेट में आप खा रहे, जिस तरी में आप पानी पी, गिलास में पानी पी रहे, उसमें दूसरा कोई ना पानी पिए और ना कोई दूसरा छुए उसे, ना कोई दूसरा धुले उसे। आपको खुद करना होगा ये चीज़ें, और खुद ही आपको धुलना है, खुद ही आपको काम करना है, खुद ही आपने पीना है, खुद ही खाना है। और एक तरह की मान लीजिए तो आप 40 दिन के लिए अपने को घर को लॉक करके एक कमरे में ही रहना है, जिससे कि किसी से आपको मतलब ही नहीं हो। कपड़ा भी कोई नहीं धुल सकता, नहीं, कुछ नहीं। जब तक खाने के बर्तन नहीं धुल सकता है तो कपड़ा कैसे धुल देगा? बिस्तर जिसपे सोते हैं उस पर बैठ नहीं सकता तो कैसे कपड़ा धुल सकता है? कुछ नहीं कर सकता, खुद से ही करना होगा। मगर आसान भी नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, मगर ये हो जाता है जिसका, तो वो बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद रहता है। मगर ऐसा करना कतई इस दौर में मुमकिन नहीं है। तो मैं यही सबको बताऊंगा कि यही बोलूँगा कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो देखिए हमजाद के मुतालिक, मगर अमल बिल्कुल ना करें। क्या आपका राय है इस पर? यही राय है कि बार बार आप ये बात समझा रहे हैं हम जी कि ये जब शादीशुदा हो तो ना करें, वही बेहतर है। हाँ, शादीशुदा हो तो ना करे। और अगर कोई जैसे कि जवान है व्यक्ति, जैसे हम लोग हैं, है ना, हम लोग अमल कर रहे हैं अभी, तो हमको नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं है कि मुझे ही नुकसान होगा। अब नुकसान होने के बाद क्या होगा, जैसे अमल थोड़ा सा भी खराबी होगी ना, अब हम मरेंगे, मेरा माँ बाप भाई बहन पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है, पूरा का पूरा ख़ानदान लेकर के डूब जाता है। हमजाद का जो अमल ऐसा होता है, आप कहीं से भी मालूम कर सकते हैं। हमजाद के मुतालिक बहुत सारे ऐसे बात बता देंगे उलमा कराम, जिससे आप सुनेंगे ना तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं लेकर के आया था यहीं पे आप लोगों को समझाने के लिए। तो उम्मीद है कलाकार से कि आप लोग समझ गए होंगे। कतई हमजाद का अमल ना करने की कोशिश करें, और जो करने के लिए तैयार थे वो ब्रेकआउट कर लें यहाँ से, या तो आप करने पूरा हिम्मत है आप पे, हम कर पाएंगे, कर लेंगे अपने बदौलत, अपने दम पे, तो कर सकते हैं। इसकी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी या ना हमारे कुछ टीम मेंबर की होगी, और किसी भी आलिम उलमा की आप जाकर पहले पूछ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियोस को लास्ट तक देखा कीजिए, और थोड़ा इल्म लेके कोई भी काम करना शुरू ना करें, थोड़ा सा इल्म लेकर के शुरू ना करें। पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद आपको अगर लगता है कि हम कर सकते हैं तो कीजिए, ना तो दूर रहे, ना करें ये सब काम। और ऐसा करते हैं तो इसका नुकसान होगा, और नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी और पड़ेगा आपके परिवार पे। हाँ, एक गलती करेगा पूरा खानदान ले डूब जाएगा। ऐसा नहीं कि आप गलती करें तो आप पे ही रह जाएगा, नहीं, ये पूरा खानदान पे पड़ जाता है जी। इसलिए सतर्क रहें, और हिम्मत है तो करें, ना तो ना करें। हिम्मत की बात भी ना है, हिम्मत भी है फिर भी ना करें। मैं तो यही कहूँगा कि ना करें, खुश तो बेहतर होगा। चलिए वीडियो को हम यही, लोग वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो आपको करना क्या है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसलिए कि आप जो लास्ट पार्ट जो अभी आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और एनिमेशन के थ्रू इस वीडियो में समझाया गया है। तो एनिमेट वीडियो है तो काफ़ी ज़्यादा ये लाजवाब वीडियो होने वाला है। तो लास्ट वाला पार्ट जो है ये जरूर। इल्मुल अदाद बाय HJ एजुकेशन। मल्टीपल स्क्रीन, एक ऐप में बहुत सारे फीचर, आमिलों के लिए तोहफा, मुस्लिम AI, मल्टीपल टूल्स, डिजिटल ई बुक लाइब्रेरी, इल्मुल अदाद जाने और बहुत कुछ सीखें। इल्मुल अदाद बाय HJ एजुकेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड नाउ। देखिएगा 16 मिनट का है। 1950 के दशक में मेरा कोई वजूद ही नहीं था। मैं असलम शेख महज एक अरबी और उर्दू सिखाने वाला उस्ताद था। उस दौर में मेरी हालत फाके की थी। मेरे अजीज, मेरे दादा जान, जो मेरे आखिरी रिश्तेदार थे, जो हाल ही में जन्नत नशीन हो गए, उनके जाने के बाद मेरी हालत बद से बदतर होने लगी। मेरे तकदीर में किसी किसी दिन 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था।
मैं एक नौजवान था और मेरी गुजर बसर दूसरों के रहमो करम पर थी। एक दिन मैं अपने दादाजान के कमरे में ऐसी कुछ चीजें ढूंढ रहा था कि जिसे बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल सके, जिससे मेरा गुजारा हो जाए। पर उस वक्त मेरे हाथ एक ऐसी किताब लगी जिसने मेरी किस्मत ही बदल दी। वो किताब फारसी में थी और मेरे मरहूम दादाजान ने मुझे अरबी और उर्दू जुबान के साथ साथ फारसी भी सिखाई थी। उस किताब के पहले पन्ने पर मेरे दादाजान का नाम लिखा हुआ था और पन्ना पलटते ही मैंने जो पहला लफ्ज पढ़ा वो हमजाद था। हर इंसान का अपना हमजाद होता है, वो हमजाद जो उसके साथ पैदा होता है। हमजाद बहुत ही ताकतवर एक रूह होती है जो अपनी ताकत से नामुमकिन चीजें मुमकिन कर सकती है। अगर किसी ने अपने हमजाद को अपना मुरीद बना लिया तो वो गुलाम की तरह उसका हर हुक्म बखूबी निभाएगा। वो तुम्हें दौलत, शोहरत और दुनिया के सारे ऐश और आराम, वो सब कुछ पल भर में आपके सामने ले आएगा। एक मर्तबा पढ़ते पढ़ते मैं उछल पड़ा। उसमें लिखा था कि हमजाद को कब्जे में किया जा सकता है और तमाम ख्वाहिशें पूरी की जा सकती है। मैं ऐसी ही किसी तलाश में था जो मुझे अपनी गुर्बत से बाहर निकाले, लेकिन हमजाद को पाने के लिए एक मुश्किल अमल करना था। मैंने अपने एक दोस्त से पैसे उधार मांगे, जिससे मैंने 21 दिन का राशन भर लिया। अमल के दौरान मैं एकदम सादा खाना ही खा सकता था। यह अमल 21 रातों का था। हर रात 12 बजे मुझे एक रोटी बनानी थी और चिराग को देखकर वो अमल करना था, और 3 बजे के आसपास वो रोटी मुझे गांव से दूर एक पेड़ के नीचे रखानी थी, और चाहे जो भी हो मुझे मुड़कर नहीं देखना था। पहली रात जब मैं रोटी रखने गया तो मुझे लगा जैसे कोई लंबा चौड़ा इंसान मुझे देख रहा हो, पर मुझे अमल की हिदायत याद थी। मैंने मुड़कर नहीं देखा। अगली रात मैंने सब कुछ पहले जैसा ही किया, और मैं जब रोटी रखकर मुड़ा तो मेरे कानों में एक आवाज ने दस्तक दी। असलम मियां, हमसे खफा हो क्या असलम मियां? हमारी तरफ एक बार नजर तो फेरो। यह आवाज मेरे दादा जान की थी, जिनका पहले ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। किताब में लिखा था कि हमजाद फरेब करता है, और अगर कोई उसके फरेब में फंस गया तो वो कभी भी हमजाद का मालिक नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। इसके बाद हर रात जब मैं रोटी रखने जाता था तो मुझे अजीब व गरीब आवाजें, परछाइयां दिखाई देती थी। एक रोज तो मैंने एक औरत की चीखने की आवाज तक सुनी, पर मैं समझ चुका था कि यह सब बस फरेब है। आज अमल का 20वां दिन था। मैं रोज की तरह चिराग को देखकर अमल कर रहा था। कमरे में बस इसी चिराग की रोशनी थी, और अचानक मुझे जमीन पर मेरी परछाई के बगल में एक और परछाई दिखाई दी। यह परछाई हूबहू मेरी परछाई की तरह ही थी। हमारी तरफ नहीं देखोगे असलम? असलम, देखो हमारी तरफ। वो बार बार मुझे अपनी ओर देखने को कह रहा था, पर मैं जानता था कि यह सब उस हमजाद का फरेब था। अगर मैं उसकी ओर देखता तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता, जो मैं हरगिज नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी थी। उस रात पूरा समय वो मेरे बगल में था, मुझे बार बार डराने की कोशिश करता रहा। मैं बड़ी शिद्दत से अपना अमल कर रहा था। घड़ी में 3 बज गए, और मेरे अमल पूरा करते ही मेरे बगल से मेरा हमजाद गायब हो गया। आज आखिरी रात थी जब मुझे पेड़ के नीचे रोटी रखनी थी। मैं जानता था कि हमजाद कुछ ना कुछ जरूर करेगा, और वैसा ही हुआ। जब मैं रोटी रखकर वापस निकल रहा था तो मुझे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हारा ही हमजाद हूं, मुझे पाने के लिए ही तो ये अमल कर रहे हो। लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चाहो तो मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैं हमजाद की बातों में आने ही वाला था, पर उस वक्त एक तेज हवा के झोंके के साथ उस हमजाद का तिलिस्म टूट गया और मुझे होश आ गया। मैं समझ गया कि यह हमजाद फिर से मेरे साथ फरेब कर रहा है, और मैं बिना पीछे घूमे अपने घर लौट आया। उस पूरी रात मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई घूर रहा है।
पर मेरे कमरे में कोई था ही नहीं सिवाय उस चिराग के। अगली रात आई और यह अमल की आखिरी रात थी। मैंने रोज की तरह अमल पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तूफान आ रहा हो। अचानक तेज आंधी चलने लगी। कमरे का दरवाजा अपने आप पटक रहा था। मैंने फिर भी अमल से अपनी नजर नहीं उठाई। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जहां बैठा हूं वो जमीन नहीं बल्कि जलता हुआ कोयला है। मुझे आग की गर्मी महसूस हो रही थी और मैं जानता था कि ये सब बस फरेब है उस हमजाद का जिस पर मैं काबू पाना चाहता था। वो 3 घंटे मेरे लिए दोज़ख की आग की तरह थे। जैसे तैसे मैंने अमल पूरा किया और मेरा कमरा पहले जैसा हो गया। आज मुझे कोई रोटी नहीं पहुंचानी थी। मैं डरते डरते कमरे में सो गया। लगभग 1 घंटा बीता और मेरी अचानक आंख खुल गई। मेरे सामने कोई साया था। मुझे अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो भाई? और तभी उस चिराग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मेरे सामने मेरी ही शक्ल का हूबहू एक शख्स खड़ा था। आज रोटी नहीं भेजी आपने? खैर मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा जिस्म लतीफ हूं जिसके लिए तुमने इतने दिन दुख झेले हैं। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम अपना अमल पूरा करने में कामयाब हो गए। मैं तुम्हारा हमजाद हूं और अब से तुम्हारा हर हुक्म निभाऊंगा, पर इससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। कैसी शर्तें? तुम मुझे कभी भी नापाकी की हालत में नहीं बुलाओगे। अगर तुमने कभी मुझे नापाकी में बुलाया तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कि हमजाद एक रूह होती है और रूह पाक होती है। इसके अलावा एक और सवाल, मैं कितने समय तक तुम्हारा गुलाम रहूंगा यह तुम्हें अभी बताना होगा। 100 बरस के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और रही बात नापाकी की तो मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा। मंजूर है, मैं तुम्हारा हर हुक्म पूरा करूंगा। इस वक्त तुम्हें कुछ चाहिए? क्या किसी चीज की जरूरत है? हमजाद के पूछते ही मुझे एकदम अपनी भूख याद आ गई और मैंने जल्दी से कहा, मुझे इस वक्त सख्त भूख लगी है। कहीं से अगर खाना मिल सके तो अच्छा है। जो हुक्म। हमजाद पल भर में गोश्त की देगची ले आया। मैंने महीनों से गोश्त देखा नहीं था और किसी फकीर की तरह मैं उस गोश्त पर झपट पड़ा। मेरे खाने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या तुम सबको दिखाई देते हो या सिर्फ मुझे? नहीं, मैं बस अपने मालिक को ही दिखाई और सुनाई देता हूं। हमजाद को हासिल करने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैंने कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी बदल दी। अब मेरा टूटा फूटा घर एक आलीशान हवेली में बदल गया। मैं लोगों की मदद करने लगा। एक दिन मेरे पास मेरा पुराना एक अजीज दोस्त आया। मैं बर्बाद हो गया भाई असलम, वो चोर मेरा सब कुछ छीन कर भाग गया। फिक्र मत करो हमजाद, जाओ उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। और पल भर में हमजाद चोर को घसीटता हुआ मेरे सामने ले आया। मेरा पुराना दोस्त भी ये देखकर हैरत में था। उसे लगा जैसे मैंने कोई शिफा हासिल कर लिया है। उस दिन से दूर दूर तक मेरे कारनामे फैलने लगे। लोग मुझे अल्लाह का बंदा समझने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक रोज मैंने एक लड़की को देखा और मुझे उसे पाने की ख्वाहिश हुई। उस रात मैं 12 बजे तक बेचैन था। तभी हमजाद मेरे सामने आया। मैंने उससे पूछा, बताओ क्या बात है? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तुम्हारा ही जिस्म फरीक हूं, तुम्हारी बेचैनी समझता हूं। तुम्हें वो लड़की चाहिए, अभी उसे तुम्हारे सामने हाजिर करता हूं। पर मैं उसे कैसे मनाऊंगा? फरेब से, झूठ सोच कर रखो। हमजाद गायब हुआ और जब वो लौटा तो वो लड़की मेरे बिस्तर में थी। मैं उसके पास गया तो उसकी नींद खुल गई। ऐ हुस्न मलिका, ये मेरी दुनिया है और मैं इस दुनिया का राजकुमार हूं और तुम यहां मेरी दुनिया में हो। मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं तुम्हें दिल और जान से चाहने लगा हूं। पर मैं आपको नहीं जानती। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे वापस मेरे घर भेज दो। आज रात तुम मेरी मल्लिका बनोगी। तुम्हारे खूबसूरत बदन ने मुझे तुम्हारा आशिक बना दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज सकता हूं, पर एक रात मेरे साथ बितानी होगी।
मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी मलिका बनना पसंद आएगा। वो लड़की शर्मा गई। मैं समझ गया कि वो मेरी बातों में फंस गई और उस रात मैं उसके साथ हम बिस्तर हुआ। अगली कई रातों तक मैं हमजाद से उसे बुलवाता रहा, पर एक दिन उस लड़की के पांव भारी हो गए। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया और हमजाद से किसी और लड़की को लाने के लिए कहा। और इसके बाद हर रात मैंने कई हसीनाओं के साथ रात गुजारी। धीरे धीरे मेरे शहर की कई लड़कियां मेरी वजह से पेट से हो चुकी थी। मैं डर गया कि मेरा राज कहीं सबके सामने ना आ जाए। मैंने हमजाद को हुक्म दिया कि शहर के बाहर की लड़कियों को लाओ। एक रात हमजाद ने लखनऊ के नवाब की शहजादी को मेरे सामने पेश किया, पर जैसे ही मैं उसके पास गया तो शहजादी ने मुझे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। दूर हो जाओ हमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ लाने की? क्या तुम नहीं जानते कि हम लखनऊ की शहजादी है? पर अब आप हमारी मलिका है और आप पर सिर्फ हमारा हक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अब्बू ने हमारी शादी मकसूद अहमद के साथ तय कर दी है और उनकी जुबान ही हमारी जिंदगी है। मकसूद अहमद ही हमारे शौहर है। हम आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हर रात आपको यहाँ उठा लाएंगे जब तक आप हमें खुद से अपना नहीं लेते। शहजादी साहिबा हमें घूरती रही और ऐसे ही रात सूखी सूखी बीत गई। सुबह हमने हमजाद को हुक्म दिया शहजादी को वापस उनके महल में छोड़ाए। शहजादी ने सारा वाकया अपने अब्बू जान से फरमाया और उन्होंने ये उनके मौलवी को बताया। मौलवी समझ गए कि ये किसी पहुंचे हुए इंसान का काम है। मौलवी ने शहजादी के कान में कुछ कहा, पर यह बात मेरा हमजाद सुन नहीं पाया। जी मौलवी साहब। पर क्या कोई तरीका नहीं जिससे उस बेमुरवत इंसान को पकड़ा जा सके? यही एक तरीका है नवाब साहब, आप मुझ पर यकीन रखें, शहजादी पर एक आंच तक नहीं आएगी। उस रात मैंने हमजाद को फिर हुक्म दिया शहजादी को लाने के लिए और पल भर में शहजादी मेरे सामने थी। मलिकाए हुस्न, कैसी हैं आप? अब तक तो अच्छे थे, पर अब पता नहीं क्या होगा। वही होगा जो आपको मंजूर होगा शहजादी। अच्छा, क्या आप हमारे लिए मिठाई मंगवा सकते हैं? हमने कनीस को मिठाई लाने ही कहा था कि आप हमें यहाँ ले आए। जैसा हुक्म। जाओ, जो शहर की सबसे बढ़िया मिठाई हो ले आओ। मेरा हमजाद पल भर में शहर के सबसे अच्छे पेड़े ले आया। शहजादी ने 2-3 पेड़े अच्छे से खाए और फिर बिस्तर पर लेट गई। हमें बिना हमारी इजाजत के छूना तक नहीं। जी शहजादी। उस रात भी मैं शहजादी को देखता ही रह गया। अगली सुबह हमजाद शहजादी को वापस उनके महल छुड़ाया। अगली रात मैंने हमजाद को फिर शहजादी के पास भेजा, लेकिन इस बार हमजाद खाली हाथ वहां से लौट आया। तुम खाली हाथ क्यों? और शहजादी कहां है? मेरे आका, मैं शहजादी के करीब ना जा सका क्योंकि उसके आसपास हिसार खिंचा गया है। अगर मैं उनके करीब गया तो पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। मुझे 2 रातों से किसी औरत का जिस्म नहीं मिला था। मैं बेचैन था, इसलिए मैंने हमजाद से किसी और लड़की को लाने के लिए कहा और एक भूखे शेर की तरह मैं उस लड़की पर झपट पड़ा। मैं इस बात से अनजान था कि मौलवी ने मेरे शहर की मिठाई देखकर ही मेरे बारे में सब पता कर लिया था। यहां मैं हुस्न का लुत्फ उठाने में मशरूफ था और वहां मौलवी साहब मेरी शख्सियत मिटाने में। अचानक मेरे दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हुई। मैं चिढ़ गया और अपना लिबास पहनकर दरवाजा खोलने गया। इतनी रात में किस मनहूस की मौत आई है? देखा कि मेरी मौत का पैगाम लिए हुए कुछ आदमी सामने खड़े थे। वो मुझे कत्ल करने आए थे, जिनके हाथों में हथियार नजर आ रहे थे। पकड़ो इसे, ये बचने ना पाए, कत्ल कर दो इस खबीस का। हमजाद! हमजाद! मेरे हमजाद! मैं अपने हमजाद को आवाजें लगा रहा था, पर वो मुझे बचाने नहीं आया। मुझे ध्यान आया कि मैं उस वक्त नापाकी की हालत में था। मैं अपनी जान बचाकर दूसरे कमरे की ओर भागा। वहां मैंने पानी से भरा एक कलसा देखा। उस कलसे में इतना ही पानी था कि उससे सिर्फ मेरा सर ही भीग सका। मैं जैसे ही दूसरा कलसा उठाने लगा, उतने में एक शख्स ने आके मेरी गर्दन पर चाकू घुमा दिया और मेरी गर्दन धड़ से अलग हो गई। मैं तड़प रहा था।
हमजाद। तभी वो मौलवी मेरे सामने आया। नापाकी में तुम्हारा हमजाद तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब तुम जाओ दोज़ख की आग में चलो। बेमुरवत इंसान, तुमने अपने हमजाद का ऐसा गलत इस्तेमाल किया। मर जाओ खबीस। मैं हमजाद की शर्त कैसे भूल गया। हमजाद! हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।